नमस्कार दोस्तों, बाबा लॉज में मैं अंशुल पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें राजस्थान एपीओ की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम, उसकी तिथि और साथ ही साथ उसका प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कि बहुत बड़ा चेंज किया गया है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में। पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आपकी 19 जनवरी 2025 को घोषित की गई है और मुख्य परीक्षा की तिथि 1 जून 2025 घोषित की गई है, जो कि अगले वर्ष है। बहुत समय है अभी दोनों ही तिथियों में जो है। और इसके साथ सिलेबस देख लेते हैं हम। सिलेबस जैसा कि नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया था, तो मेंस का जो सिलेबस था एज इट इज़ दिया था कि वही प्री का भी होगा। लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन आया दोस्तों, जनरली किसी भी आयोग या किसी भी स्टेट में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि वही एक्ट प्री में हो और वही एक्ट मेंस में हो और सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कर दिया गया है और काफ़ी कंसाइज फॉर्म में कर दिया गया। प्री का सिलेबस आपको काफ़ी कंसाइज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा, जो भी अभ्यर्थी एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा। और जो न्यायिक सेवा के लिए हमारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अब समय है कि वो न्यायिक सेवा को एग्ज़ाम को सीधे फोकस करें। काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी इसमें कवर होती रहेंगी। लेकिन जो अभ्यर्थी केवल और केवल एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसी सिलेबस को फोकस कर सकते हैं अभी से। काफ़ी कंसाइज फॉर्म में है। देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं प्री के सिलेबस में। तो प्री में आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आईपीसी है, इसमें सेक्शन 1 to 4, फिर जनरल एक्सप्लेनेशन 6 to 52A, फिर उसके बाद जनरल एक्सेप्शन सीधे कर दिया गया है 76 to 106। ठीक है, पनिशमेंट वाला चैप्टर छोड़ दिए गए हैं। सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 आपका जो कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है वो, और उसके बाद सीधे सीधे आपका ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी सेक्शन 299 से 377 तक, और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 टू 462 तक। बस इतना ही सिलेबस आईपीसी में रखे हैं प्रीलिम्स के प्रयोजन से। फिर सीआरपीसी में आइए देख लेते हैं। सीआरपीसी में प्रिलिमिनरी है 1 to 5, फिर आपका 6 to 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स है, फिर प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस सेक्शन 61 to 60 सेक्शन 90 तक दिया गया है, और इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट सेक्शन 154 to 176। उसके बाद सीधे ये चार्ज पे आ गए हैं सेक्शन 211 से 224, और ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट 238 to 250। फिर उसके बाद ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट 251 to 259। फिर समन ट्रायल्स है आपका, और बेल एंड बॉन्ड्स। काफ़ी कंसाइज कर दिया गया है सिलेबस, देख सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4, फिर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में सेक्शन 5 to 11 है, फिर सीधे सेक्शन 24 to 30 कर दिया है, 32 है, 45 to 51 एक्सपर्ट ओपिनियन आपका, 52 to 55 है, कंडक्ट से रिलेटेड है कुछ प्रोविजंस। उसके बाद सीधे और ये ऑफ विटनेसेस के संबंध में आ गए सेक्शन 118 से 134 तक। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी कम कर दिए हैं। एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में प्रिलिमिनरी है सेक्शन 1 से 2, और एट्रोसिटीज़ है सेक्शन 3 से 9। केवल इतना ही सिलेबस है। हर एक्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी कम कंसाइज फॉर्म में कर दिया गया है प्री को। नेक्स्ट में आ जाइए, द आर्म्स एक्ट 1959 प्रिलिमिनरी है सेक्शन 1 2, फिर एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा सेक्शन 3 to 12, पावर्स एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद आ जाते हैं सीधे 19 to 24B तक। ठीक है, इतना आर्म्स एक्ट में है। 6 आपका आ जाता है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 2, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 4 to 9, और फिर प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ सेक्शन 10 to 26। बस इतना ही सिलेबस है प्री के लिए। राजस्थान एक्साइज एक्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट में।
इसमें प्रिलिमिनरी है सेक्शन 1, फिर सेक्शन 3 to 7, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज सेक्शन 54 to 70, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट है, इसमें भी प्रिलिमिनरी सेक्शन 1, 2 और सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन सेक्शन 3 to 12। बस इतना ही रखें हैं। पॉक्सो हमारे चैनल पे पहले ही डील किया जा चुका है, पूरा एक्ट हमने डील कर दिया है, तो आप देख सकते हैं उसको, आगे प्री मेंस दोनों के पर्पस से वो काम करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 सेक्शन 1 to 8 है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 सेक्शन 1 to 10। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट 1958, तो इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, फिर सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है, और सेक्शन 9 आपका जो प्रोसीजर इन केसेस ऑफ ऑफेंडर्स फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड है, और प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज़ लास्ट में सेक्शन 10 है। इसमें भी काफ़ी कम कर दिए सिलेबस, हालांकि पूरा एक्ट डील किया जा चुका है चैनल पे हमारे पहले ही, आप वीडियो जा करके देख सकते हैं चैनल पे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपका सिलेबस है, जो कि इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं आपके, विलोम, उपसर्ग, वाक्यांश, संधि एवं संधि विच्छेद, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर इंग्लिश में आपके टेंसेस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशंस, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये इतना सिलेबस रहेगा, ठीक है। और 70 और 30 का रेशियो रहेगा प्रीलिम्स में, जो कि पहले ही बताया है, फिर से बताया जा रहा है, और उसमें 70 मार्क्स आपका लॉ का वेटेज है, और लैंग्वेज का आपका 30 है, जिसमें से 15-15 हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइफर्केट है, किया गया है, ठीक है। उसके बाद मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें 300 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर रहेगा, और 100 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर रहेगा, जो कि 50 हिंदी और 50 इंग्लिश, और 300 मार्क्स लॉ के रहेंगे। और जैसा कि पहले ही आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि इंटरव्यू को हटा दिया गया है एपीयू के एग्ज़ाम से, मेंस के बेस्ड पर ही आपका मेरिट निर्धारित की जाएगी और सिलेक्शन फाइनल होगा जो है। तो मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। एक्ट्स वही टोटल 11 है लॉ में आपके, लेकिन यहाँ पे प्री में काफ़ी कंसाइज कर दिए थे, मेंस में कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक नज़र देख लेते हैं आप। जैसे कि 17 पॉइंट्स आप देख रहे हैं इंडियन पेनल कोड में, वैसे 23 चैप्टर्स हैं, इसमें 17 इन्होंने दिए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इन्होंने चेंज किया है। आप देख सकते हैं आकर के, जो चेंज इन्होंने किया है वो कुछ जगहों पर, जैसे कि आप 13 पॉइंट पे देख लें आप, 378 टू 462 के बाद सीधे 498 पे ए पे आ गए हैं, 499 टू 502 है, ये हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं छोड़ी गई हैं, लमसम पूरा एक्ट कवर कर रहे हैं मेंस में जो है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सीआरपीसी में आ जाते हैं, सीआरपीसी में भी आपके इन्होंने आपके करीब 32 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 32 चैप्टर्स हैं टोटल, जो 37 चैप्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स को छोड़ा गया है, ज़्यादा चैप्टर्स को नहीं यहाँ पे छोड़ा गया है, देख सकते हैं हम यहाँ पर, आप लगभग सभी चैप्टर्स कवर किए गए हैं, कुछ चीज़ों को बस छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा चीज़ों को नहीं छोड़ा गया है। प्री में आप देखें काफ़ी कंसाइज फॉर्म में कर दिया गया है। एविडेंस एक्ट में भी आप देख लीजिए, प्रिलिमिनरी और आपका सेक्शंस 5 to 55 जो कि रेलिवेंसी से रिलेटेड है पूरा है, 59-60 है पूरा है, ठीक है, 61 to 75 पूरा 98 तक है। उसके बाद 90 से ये 100 वाला 20 वाला पार्ट छोड़ दिया है, और 101 to 114 ए तक है। फिर आपका 115 जो आपका स्टॉपल के बारे में डील करता है वो नहीं है, 118 से 34, और फिर आपका पूरा एंड तक है, ठीक है। फिर एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में भी जो है आपका सेक्शन 1, 2, 3 to 9, फिर सेक्शन 10 to 13 नहीं है, फिर 14, 15, 15 है, और 16 to 20 है, बहुत बड़ा एक्ट भी नहीं है ये, 22 सेक्शंस ही हैं इसमें। आर्म्स एक्ट में भी आपका जो है सेक्शन 1, 2, 3 to 12, और फिर सीधे 19 से 24 बी तक
और 25 to 33 और फिर 34 से 46 तक आपका पूरा है। फिर एक्साइज एक्ट में आ जाइए आप, तो आपका सेक्शन 1 और फिर 3 to 7, 8 to 10A, 11 to 15, 16 to 27, 27 के बाद सीधे 43 पे आ गए। 43 to 53 है आपका पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स है, ठीक है। फिर 6 पे आ जाइए आप, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ है 54 to 70। और लास्ट में आ जाइए चैप्टर 10 एग्जेम्पशंस सेक्शन 71 और बस यही है। 4th पे आ जाइए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो इसमें भी पूरा एक्ट कवर कर दिए हैं, ठीक है। पॉइंट्स में दिए हैं, पूरा एक्ट है, कुछ छोड़ा नहीं गया है, पूरा ही एक्ट कवर है। फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट में आ जाइए, तो आपका सेक्शन 1, 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 5 पेनाल्टी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 और सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 8 पूरा है। फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट में आ जाइए, तो इसमें भी सेक्शन 1, 2 प्रिलिमिनरी आपका, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स सेक्शन 3, डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर पोजीशन सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन सेंटर, ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस और अदर सेक्शन 9, पेनल्टीज सेक्शन 10 और डिबारमेंट ऑन कन्विक्शन 11 सेक्शन, उसके बाद 14 है। फिर सेक्शन 15 है, ट्रायल बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट 16 एंड 17 है और शेड्यूल है दिया हुआ। फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पूरा कवर कर लिया गया है, ठीक है, पूरा है प्रोबेशन ऑफ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी यहाँ पर सेक्शन 26 तक आप देख रहे हैं पूरा है, उसके बाद सीधे 74 to 89 है और 90 to 107 है, ठीक है, इतना ही रखा गया है इसको, और बाकी एक्ट्स को पूरा ही कवर किया गया है। लैंग्वेज में आप देख रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में आपका शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, भिन्नार्थक शब्द, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन है। फिर आपका संक्षिप्तीकरण है, कार्यालयी पत्र है, सामयिक विषय पर लेख, ये कुछ लेटर्स और ये चीज़ें बढ़ जा रही हैं सिलेबस में आपके। ग्रामर में भी वही है, टेंस, वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस नोशंस एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑब्लिगेशंस। तो हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा, इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन और ये प्रेशर राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़ जा रही हैं। कंपोजिशन लेटर और ये चीज़ें आपकी ऐड हो जा रही हैं। बाकी ज़्यादा कुछ हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, लेकिन लॉ में प्री और मेंस के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। प्री का सिलेबस काफ़ी कंसाइज कर दिया गया है दोस्तों। तो ये पीओ के लिए जो भी अभ्यर्थी हमारे भरे हैं साथी फॉर्म, तो और वो अभी से तैयारी अपनी धीरे धीरे कर सकते हैं। अच्छा खासा समय दे दिया गया है, इसको आप सदुपयोग करें और टारगेट होकर के पढ़ें, कोशिश करें मेंस को टारगेट करें, तो प्री का सिलेबस उसी में कवर हो जाएगा। और जो साथी हमारे न्यायिक सेवा और एपीओ, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसी श्रेणी में होंगे जो कि न्यायिक सेवा का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और एपीओ भी दे रहे हैं, तो वो अभी केवल न्यायिक सेवा के एग्ज़ाम को फोकस करें, क्योंकि उसकी प्रीलिम्स की डेट आपकी 23 जून अभी 2024 प्रस्तावित है, जो कि 16 जून थी। अभी 2 दिन पहले उसको चेंज किया गया है, एक्सटेंड किया गया है टेंटेटिव डेट को, तो उसको टारगेट करें और उस पर फोकस करें। और उसका अभी फॉर्म भरा भी जा रहा है, जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं भर पाए हैं न्यायिक सेवा के लिए फॉर्म, वो अभी 8 मई तक शाम 5 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा आयोग की साइट पर, उस पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, चैनल्स पे हमारे आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, जो भी अपडेट्स होंगे वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग वो आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी, जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपके माइनर एक्ट से डील किए जा चुके हैं, पॉक्सो एक्ट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, जुवेनाइल एक्ट है, ये सब चीज़ें डील हो चुकी हैं। सीआरपीसी का भी हमारा मेजर लॉ चल रहा है। आप हमारे चैनल पर जा कर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपको कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रखें और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। धन्यवाद।